Assalamualaikum class. Today is our lab number 3. In this section we will learn about the introduction to assembly language, uses of registers and their code implementation. What is assembly language, why we use the assembly language, how to implement the code in assembly language, and how to implement coding in EMU 8086 by using registers command. So let us start. What is assembly language? Assembly language is a low-level programming language. You need to get some knowledge about computer structure in order to understand anything. The simple computer model as I see it. Assembly language आपकी एक low-level language है, जबकि C, C++, Java, C# are the high-level languages. If you are familiar with assembler, it is still a good idea to look through this document in order to study EMU 8086 syntax. एक डायग्राम के थ्रू हम असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, इसका क्यों यूज़ किया गया है. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ लेट मी चूज द हाइलाइटर फर्स्ट. हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड एंड हार्डवेयर. हाई लेवल लैंग्वेज आपकी एक सी लैंग्वेज है. हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर के थ्रू असेंबली कोड में कन्वर्ट किया जाता है. कंपाइलर असेंबली कोड को असेंबलर के थ्रू ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट किया जाता है. ऑब्जेक्ट फाइल को लिंकर के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, बट लिंकर पहले लाइब्रेरी फाइल्स को यूज़ करता है. लाइब्रेरी फाइल्स क्या हैं? लाइब्रेरी फाइल्स आपकी सिस्टम फाइल्स होती हैं जो आपके पीसी की प्रॉपर्टीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स हैं. हर एक सिस्टम के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स उसके लाइब्रेरी फाइल्स में आते हैं. लिंकर जो है वो लाइब्रेरी से लिंक करता है और आपके कोड को, ऑब्जेक्ट फाइल के कोड को आपके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है. देन इट विल बी कन्वर्टेड इन दी हार्डवेयर. यहाँ पर आपको फाइल नेम डॉट सी, फाइल नेम डॉट एजम, फाइल नेम डॉट ऑब्जेक्ट एंड फाइल नेम डॉट ई के बारे में बताया गया. फाइल नेम डॉट सी जब हाई लेवल लैंग्वेज को हम सेव करते हैं तो उसके लिए हम एक्सटेंशन डॉट सी का यूज़ करते हैं, जबकि असेंबली लैंग्वेज के लिए हम डॉट एएसएम का यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट फाइल के लिए हम डॉट ओबीजे का यूज़ करते हैं और फाइल नेम मशीन कोड के लिए हम डॉट ईएक्सई फाइल का यूज़ करते हैं. इसी तरह हम लोग असेंबली लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं. जब भी हम असेंबली लैंग्वेज का कोड क्रिएट करेंगे और उसकी फ़ाइल को सेव करेंगे तो हम फाइल नेम डॉट एएसएम के नेम से सेव करेंगे. एएसएम मीन असेंबली लैंग्वेज. Why we use the assembly language and what is the uses of assembly language? हम assembly language को क्यों यूज़ करते हैं? It's a very good question. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान इंटरेक्शन को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया है. बेसिकली हम असेंबली लैंग्वेज में पढ़ते क्या हैं? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रहा है हम उसको पढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज में. हम उसके अकॉर्डिंग अपने कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को राइट डाउन करते हैं. इसके एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी. अगर आप अपने सिस्टम के फ्रंट एंड पे जो वर्क कर रहे हैं इनपुट की फॉर्म में, सिस्टम के बैक एंड पे वो वर्क किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू उसको किस तरह से प्रोसेस करवा रहा है, इस तमाम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया है. अगर आप अपने माउस से कोई इनपुट देते हैं और आपका कर्सर जो है वो मूव करता है, जो कि आपके सिस्टम का एक फ्रंट वर्क है. कंप्यूटर के बैक एंड पर वो माउस किस तरह से मूव करवाया है, इनपुट ने क्या स्पेस एलोकेट की है, मेमोरी में उसकी क्या स्पेस है एंड उसका क्या एड्रेस है, रजिस्टर्स उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम लोग असेंबली लैंग्वेज में पढ़ते हैं. इन शॉर्ट असेंबली लैंग्वेज इज़ यूज to understand the interaction between hardware and software as described in the point number 1. Point number 2, optimization of processing time. आपके प्रोसेस टाइम को
कम करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपकी लो लेवल लैंग्वेज है और एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज इसमें प्रोसेसिंग टाइम जो है वो लेस रिक्वायर्ड होता है. इट्स एन एम्बेडेड प्रोग्रामिंग. एम्बेडेड प्रोग्रामिंग मीन it can be used on mobile phone, Android mobile phones for course requirement. It is your course requirement. What is programming? Computer programming language mean language used to make computer program. आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम को बनाने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ की गई है. कंप्यूटर प्रोग्राम मीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. It's a low level language. Low level mean close to machine. Mnemonic keywords. What are the mnemonic keywords? Mnemonic keywords क्या होते हैं? हर एक लैंग्वेज में हम कुछ शॉर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं. लेट्स सपोज अगर हम डिवीजन करवाना चाहते हैं तो हम DIV का कीवर्ड यूज़ करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, सब एडिशन के लिए एंड मूवमेंट के लिए. असेंबली लैंग्वेज में हम बेसिक कमांड यूज़ करते हैं मूव की. उसका क्या पर्पस होता है? ऑपरेंड के डाटा को फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाकर सेव करवाना. जो शॉर्ट कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो आपकी मेमोनिक कीवर्ड्स होते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज का यही पर्पस है. नो लेट अस डिस्कस अबाउट द रजिस्टर्स. रजिस्टर हैव अ वेरी मेजर रोल इन असेंबली लैंग्वेज. रजिस्टर का असेंबली लैंग्वेज में बहुत मेजर रोल है. हम 14 टाइप के रजिस्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे. हर एक रजिस्टर को फर्दर डिवीज़न की गई है. यहाँ पर 4 आपके जनरल पर्पस रजिस्टर हैं एंड क्लास होल्ड कीजिएगा. जी, हम लोग रजिस्टर्स के बारे में बात कर रहे थे. देयर आर 14 टाइप ऑफ रजिस्टर्स. वाई वी यूज़ रजिस्टर? बिग रीज़न ऑफ यूजिंग रजिस्टर इज़ फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम. वाई वी यूज़ 14 टाइप ऑफ रजिस्टर? हम 14 टाइप के रजिस्टर क्यों यूज़ करते हैं? इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगी. अगर हम किसी एक पर्सन को कोई एक वर्क असाइन कर देते हैं, कोई एक टास्क असाइन करते हैं, वो पर्सन हर एक टास्क को अलग अलग परफॉर्म करेगा, जिसमें उसका टाइम भी वेस्ट होगा और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी. इसी तरह से हर एक रजिस्टर को फर्दर रजिस्टर में डिवाइड किया गया और उसको 14 टाइप के हर एक सेपरेट रजिस्टर की एक सेपरेट वर्किंग है. हर एक सेपरेट रजिस्टर एक सेपरेट वर्किंग को परफॉर्म करेगा, उसके मुताबिक कोड को इम्प्लीमेंट करवाएगा. असेंबली लैंग्वेज में हम जो रजिस्टर के थ्रू कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें हर एक रजिस्टर का एक सेपरेट यूज़ होगा. 16 बिट रजिस्टर्स एट अ टाइम. हाउ मैनी बिट्स ऑक्यूपाई वन रजिस्टर? 16 बिट के रजिस्टर, हर रजिस्टर जो है वो आपके 16 बिट को ऑक्यूपाई करता है. वाई वी यूज़ द बिट्स? हम लोग लास्ट नंबर कन्वर्जन सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि हम लोग बिट्स का यूज़ क्यों करते हैं. क्योंकि सिस्टम आपके नंबर्स को एक्सेस करता है. यहाँ पर मैं हाइलाइटर का यूज़ करूँगी. हमारे पास बिट्स में डिवाइड किया गया 16 बिट. दीज आर दी 8 बिट एंड दीज आर सेपरेट 8 बिट. यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, एक आपका लो पार्ट है और एक आपका हाई पार्ट है. फर्स्ट लोड दी लो पार्ट एंड देन लोड दी हाई पार्ट. पहले आपका लो पार्ट रजिस्टर का लोड होता है, देन हाई पार्ट लोड होता है. In coding of EMU 8086 or in assembly language, after learning about working of register, we will be able to implement coding in assembly register workings. Tell us about the backend and CPU participation, their execution of code, and tell us how they processed at the backend. Let's suppose we give input from the PC in the form of code or program of assembly
code register commands like ds register, cs, ax, bx. These all register tell us about how the code execute, what is the working of separate one, each one register, even single command of register, what is the working of each register. रजिस्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए EMU 8086 और असेंबली में कोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए रजिस्टर को सेपरेट इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. रजिस्टर की सेपरेट वर्किंग को लर्न किए बगैर हम EMU 8086 और असेंबली लैंग्वेज पे कोड को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. अब हम रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे. हमारा फर्स्ट रजिस्टर जो है वो आपका एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर है. रजिस्टर नंबर 1 इज़ योर एक्यूमुलेटर रजिस्टर. इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ये आपकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाता है. एक्यूमुलेटर रजिस्टर आपका नंबर 1 रजिस्टर है. इट इज़ ऑफ 16 बिट. फर्दर इट्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, AL एंड AH. हर एक फर्स्ट 4 रजिस्टर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. मतलब कि 16 को 8 बिट में कन्वर्ट किया गया है. AX रजिस्टर आपका फर्स्ट नंबर रजिस्टर था, उसको हमने AH एंड AL में कन्वर्ट कर दिया है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर. एक्यूमुलेटर रजिस्टर की क्या वर्किंग है, इसकी एग्जांपल हम आपको इस तरह से देंगे. जिसमें एक डोर एंट्रेंस है, आपने उसी डोर से इन होना है और उसी डोर से आपने आउट होना है. एक्यूमुलेटर रजिस्टर वर्क एज इनपुट एंड आउटपुट. इट्स accumulator give input and gain output. सेकेंड इज़ योर बेस रजिस्टर. बेस रजिस्टर क्या है, इट्स ओनली होल्ड द एड्रेस, ये आपके डाटा के एड्रेस को होल्ड करेगा. काउंटर रजिस्टर नंबर 3 इज़ योर काउंटर रजिस्टर. इट्स काउंटिंग द रनिंग ऑफ लूप और काउंटर. असेंबली में जहाँ पर हम लूप का यूज़ करेंगे वहाँ पर हम काउंटर रजिस्टर्स को यूज़ करेंगे. काउंटर मीन अगर हमने किसी कोड को लूप करना है या उसको बार बार रन करवाना है तो हम वहाँ पर काउंटर रजिस्टर का यूज़ करेंगे. रजिस्टर नंबर 4 इज़ आवर डाटा रजिस्टर. इट इज़ लास्ट रजिस्टर. फॉर एग्जांपल एट द लास्ट इट होल्ड डाटा और होल्ड द आउटपुट डाटा. ये आपके आउटपुट डाटा को होल्ड करेगा या एट द लास्ट. डाटा रजिस्टर का वर्क जो होता है वो एट द एंड ये वर्क को परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल अगर आप के पास बहुत सारा सामान है, अगर आप उसको एट दी एंड आप उसको एक इन्वेलप में जमा कर देंगे तो डाटा रजिस्टर का क्या वर्क होता है, लास्ट वर्क ऑफ रजिस्टर एट द लास्ट इट होल्ड एंड और होल्ड द आउटपुट. सो दीज आर 4 बेसिक एंड जनरल पर्पस रजिस्टर. ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर थे. अब हम स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. कोड सेगमेंट. कोड सेगमेंट क्या है, होल्ड एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट. ये आपके कोड सेगमेंट के एड्रेस को होल्ड करेगा. कोड सेगमेंट को हम लोग फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट. कोड सेगमेंट का क्या वर्क था, इट हैज़ 3 पार्ट्स, कोड, डाटा एंड स्टैक. ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग we divide the code segment into 3 parts, code, data and stack, and then extra segment. कोड सेगमेंट जो है होल्ड एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट एंड डाटा सेगमेंट होल्ड एड्रेस ऑफ द डाटा सेगमेंट. जब हम फर्स्ट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे 16 बिट ऑफ एडिशन तो उसके लिए हम कोड सेगमेंट एंड डाटा सेगमेंट का यूज़ करेंगे. कोड सेगमेंट की क्या वर्किंग होगी, कोड सेगमेंट एड्रेस को होल्ड करेगा और डाटा सेगमेंट address of data segment. Stack is little bit different working as compared to code and data segment. hold address of stack segment. stack का क्या यूज़ होता है, stack mean first in and last out. जहाँ stack का जहाँ पर वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब है फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट. जो डाटा आपने फर्स्ट में इन किया था वो आप इसको लास्ट से आउट करवाएंगे. एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट होल्ड एड्रेस ऑफ डाटा सेगमेंट. जब आपका कोड सेगमेंट जो है वो फिल्ड हो जाता है, जो डाटा एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको फिर एक एक्स्ट्रा सेगमेंट में जाकर सेव करवा दिया जाता है. डेस्टिनेशन इंडेक्स. डेस्टिनेशन इंडेक्स में आपको डेस्टिनेशन के नेम से ही पता चल रहा है कि डेस्टिनेशन का क्या पर्पस है. एक आपका सोर्स
इंडेक्स होता है और एक आपका क्या होता है, डेस्टिनेशन इंडेक्स। सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स। यहाँ पर मैं कुछ कमांड्स को यूज़ करूँगी, ऐड DL, BL। इसमें डेस्टिनेशन क्या होगा आपका, BL एंड सोर्स इज योर BL एंड डेस्टिनेशन इज DL। डाटा जो है वो BL से जाकर आपके DL में मूव करेगा। इस तरह ऐड 3, BL। 3 क्या था यहाँ पर, आपका सोर्स था, और BL जो है वो आपका डेस्टिनेशन है। बोथ आर दी कॉल्ड इंडेक्स रजिस्टर। इन दोनों रजिस्टर को इंडेक्स रजिस्टर कहा जाता है। एक आपका सोर्स रजिस्टर होता है और एक क्या होता है आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर्स। सोर्स से डाटा जो है वो आपके डेस्टिनेशन में जाकर सेव हो जाता है। इसी कमांड को हमने असेंबली लैंग्वेज में एज इट इज़ यूज़ करना है। स्टैक पॉइंटर। अब हम लोग स्टैक पॉइंटर के बारे में बात करेंगे। स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स करंट टॉप ऑफ दी स्टैक, या आपके टॉप ऑफ दी स्टैक, या यहाँ पर आपको एक स्टैक की डायग्राम दिखाई गई है, या आपके स्टैक के फर्स्ट पॉइंट को, टॉप पॉइंट को पॉइंट करेगा। देन आपका क्या यूज़ किया गया है, फ्लैग रजिस्टर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लैग रजिस्टर? फ्लैग रजिस्टर होल्ड द करंट स्टेटस ऑफ द डाटा। लेट्स सपोज आप 2 बिट्स को प्लस करवाना चाहते हैं। अगर बाइनरी कन्वर्जन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 1 + 1 0 एंड 1 क्या हो जाएगा, आपके पास कैरी आ जाएगा। कैरी इज़ योर दी स्टेटस, प्रेजेंट स्टेटस, सो इट विल गोज ऑन टू दी फ्लैग रजिस्टर। इस तरह से आपके पास बेस पॉइंटर की बात की गई है, बेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। बेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, ये आपकी स्टैक की डायग्राम थी। स्टैक में फर्स्ट क्या होगा, जो आपका टॉप है वो आपका फर्स्ट है, और इसकी बेस क्या है, सेकंड डाटा। बेस पॉइंटर, बेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। नो इम्प्लीमेंट द रजिस्टर इन कॉल्ड एंड ट्राई टू एक्सेस द EMQ 8086। इनसाइड द CPU। ये वही तमाम चीज़ें हैं जो मैंने आपको पिछले लास्ट डायग्राम में बताई हैं। AX रजिस्टर को डिवाइड कर दिया गया है AH एंड AL में, BX को भी फर्दर 8 बिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। AX the accumulator register divide into AH and AL, BX the base address register divide into BH and BL, CX the count register divide into CH and CL, like this SI, DI, BP and SP. Let us read about the binary numbers. Despite the name of register, it's the program who determines the use of each general purpose register. The main purpose of the register is to keep number variable. The size of the above register is 16 bit. वही बात जो हम पिछले स्लाइड्स में कर चुके हैं कि आपका एक 16 बिट रजिस्टर होता है जिसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया होता है। Segment register. Segment register point at the segment containing the current program. DS generally points at segment where variables are defined. Extra segment register, it's up to code define its usage. Special purpose register